गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मेडिकल हब। आज हम न्यू टॉपिक के साथ हैं और वो हमारा है रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर मेरी पिछले वाले लेक्चर्स नहीं सुने हैं, आपने नहीं देखे हैं, तो उसको आप देख लेना अच्छे से। उससे आपकी बेसिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, जो कि फार्मूलाज वगैरह मैंने दे चुके हैं। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि रिप्रेजेंटेशन या आइडेंटिफिकेशन कैसे करें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, और उसको कैसे पहचाना जाए अगर किसी भी रिएक्शन में लिखा हो कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या। फर्स्ट टॉपिक हम ये ले रहे हैं कि एक्सोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी को रिलीज़ किया जाए, एनर्जी लिबरेट हो, एनर्जी रिलीज़ हो, इवोल्व हो एनर्जी, जो कि एनर्जी निकले किसी भी रिएक्शन से, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन आउट एंड थर्मिक मीन हीट, हीट या एनर्जी या हीट को रिलीज़ करे वो रिएक्शन, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आइडेंटिटी या आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से रिएक्शंस है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो ये रिएक्शन आपको सारे याद करने होंगे कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जो भी कंबंशन रिएक्शन है वो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम कहेंगे ऑल कंबंशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहला जो है हमारा एग्जांपल वो कौन सा है, ऑल कंबंशन रिएक्शन। कोई भी कंबंशन रिएक्शन का मतलब है कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस जिसको ऑक्सीजन देकर हम उसको जलाया जाए, उसको अगर हीट करें, अगर ऑक्सीजन की मदद से उसको कंबंश करें, तो उसको हम कहेंगे कंबंशन रिएक्शन। जो भी कंबंशन रिएक्शन है वो सारे होते हैं हमारे एक्सोथर्मिक। नंबर सेकेंड जो हमारे रिएक्शन है वो हमारे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर मोस्टली एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं जिससे कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन करना वो हमारी एक्सोथर्मिक नहीं है, कभी एंडोथर्मिक हो जाती है। तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं, और ज़्यादातर जो रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन के रिएक्शन। तो ये भी आपको याद रखना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे एक्सोथर्मिक होते हैं। नंबर थर्ड हमारे जो रेस्पायरेशन वाला प्रोसेस जो है, या रेस्पायरेशन का जो रिएक्शन है जो बॉडी में होती है, जो फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये भी हमारा कौन सा है, एक्सोथर्मिक है, रेस्पायरेशन भी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएंगे, वो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब बेस और एसिड और बेस आपस में मिलकर साल्ट और वाटर बनाए, तो ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें भी एनर्जी लिबरेट होगी हमारी। ठीक है, नंबर 5 बॉन्ड फार्मेशन, जो बॉन्ड बनते हैं वो भी हमारा कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बॉन्ड फार्मेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपने पढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो भी मोस्टली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कुछ एक्सपेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है, बट इनकी सबकी वैल्यू नेगेटिव में होती है। नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मोस्टली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, बट सम केसेस में एंडोथर्मिक भी होती है। ठीक है, उसके बाद हम 7 नंबर पे आएंगे कि कौन सा रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारा 7 नंबर जो रिएक्शन है वो है हीट ऑफ फार्मेशन। हीट ऑफ फार्मेशन भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट ऑफ फार्मेशन का मतलब है किसी सब्सटेंस को फार्म करने के लिए हीट का लिबरेट होना, हीट लिबरेट होती है फार्म होने में, तो उसको हम कहेंगे हीट ऑफ फार्मेशन। ये पूरा टॉपिक है, इस पर भी वीडियो मैं दूंगा, आप जुड़े रहिए मेडिकल के साथ, तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है एग्जांपल वो हमारा है हीट ऑफ फार्मेशन के बाद है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन्स, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन का मतलब है कि रिएक्शन के अंदर आयन को डिसोल्व करें वाटर के अंदर, हाइड्रेशन मीन वाटर, और एनर्जी को रिलीज़ हो, मतलब वो एनर्जी जो रिलीज़ हो आयन को हाइड्रेट करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेट करने के लिए वो है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। उसके बाद 9 हमारा जो एग्जांपल है वो है हमारा फ्रीजिंग। ठीक है, तो फ्रीजिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है फ्रीजिंग भी हमारा कौन सा है, एक्सोथर्मिक। फ्रीजिंग का मतलब क्या है, लिक्विड जो होता है वो हमारा,
किस में चेंज होता है, सॉलिड में चेंज होता है। जो लिक्विड की एनर्जी है वो क्या होती है, वो आउट होती है या उस लिक्विड वाली बॉडी से आउट होकर सॉलिड में चेंज होता है, जैसे आइस है। तो ये भी हमारा कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें भी एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। उसके बाद हमारा 10 जो एग्जांपल वो है बर्निंग ऑफ कोल या वगैरह किसी की भी बर्निंग जो होती है उसको हम कहते हैं, वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बर्निंग वाले रिएक्शन जो भी है वो हमारे एक्सोथर्मिक है। उसके बाद है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब आपको पता है या नहीं? डिपोजिशन का मतलब है कि ये है मतलब कह सकते हैं हम, डिपोजिशन इज रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपको पता है क्या है, तो वो डिपोजिशन आप समझ जाओगे। डिपोजिशन रिवर्स है सब्लिमेशन के। कैसे कि सब्लिमेशन जो होती है वो होती है सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेज में डायरेक्टली चेंज हो जाए वो हमारा है, सॉलिड चेंज हो जाए वो हमारी सब्लिमेशन है। और डिपोजिशन का मतलब होता है कि गैसेज जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाए किस में, सॉलिड में। तो गैस डायरेक्टली चेंज सॉलिड में जब होगी तो वो हमारी होगी डिपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा 11 और ये 12 हमारा जो है ऑप्शन 12 हमारा जो एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल है, आप याद करना। तो ये हमारा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन इज अ रिवर्स ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन का मतलब है कि जो वेपर्स होते हैं वाटर के वो एक्सेप आउट हो, और कंडेंसेशन का मतलब है कि रीजॉइन हो, वापस जो वेपर्स रीजॉइन हो वाटर में, वो है हमारी कंडेंसेशन। तो वो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट करूंगा। ऑल कंबंशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, ऑक्सीडेशन मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, रेस्पिरेशन हमारी एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली एक्सोथर्मिक, बट सम केसेस में एंडोथर्मिक भी होते हैं कुछ एलिमेंट्स के। हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक ही होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन एक्सोथर्मिक, फ्रीजिंग भी एक्सोथर्मिक, बर्निंग, डिपोजिशन एंड कंडेंसेशन, ये सारे होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टाइप। कोई भी रिएक्शन हो, अगर आपको उस रिएक्शन की मालूमात होगी कि ये कौन सा रिएक्शन है, इनमें से कोई भी अगर मैच हो तो वो हमारा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक की कैसे पता चले कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो आपको मैं बताऊंगा कि एक रिप्रेजेंटेशन कैसे। तो गाइज अब है हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि एनर्जी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो आउट होती है, रिलीज होती है, उसको हम कैसे जाहिर करें, कैसे रिप्रेजेंट करें। हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम नेगेटिव, जो हीट होती है वो हमारी नेगेटिव होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि डेल्टा हीट या डेल्टा चेंज इन हीट जो होती है वो हमारी नेगेटिव होती है। बट उसको रिएक्शन में हम कैसे देखें, तो पहले हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, सपोज करो ए एंड बी जो रिएक्टेंट साइड पे, एंड वो बना रहे हैं सी। तो अगर ऐसे लिखा हो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस वी, तो ये भी हमारा क्या शो करेगा, ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। नंबर सेकंड हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी सी प्लस 10 जूल ETC, कोई भी मतलब कि कोई भी एनर्जी है वो अगर प्लस हो रही है किस साइड पे, राइट साइड पे अगर प्लस हो रही है तो उसको हम करेंगे 10 20, जो भी हमारी एनर्जी इसमें हो रही है तो उसको हम करेंगे वो भी एक्सोथर्मिक ही है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नंबर थर्ड जो हम कहेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करें, ए प्लस बी माइनस 10 जूल। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये भी हमारा कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है मिसाल है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं इसको, हम ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अगर ऐसे लिखा हो कोई भी रिएक्शन में। नंबर 4 हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी सॉरी माइनस डेल्टा क्यू, कोई भी हीट अगर माइनस डेल्टा क्यू चेंज इन हीट अगर माइनस हो रही है उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी हमारी रिप्रेजेंटेशन है एक्सोथर्मिक की। और उसके बाद 5 नंबर हम कहेंगे कि लास्ट जो हमारी रिप्रेजेंटेशन वैसे कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद प्लस में लास्ट में अगर डेल्टा चेंज इन हीट आती है तो ये भी हमारे एक्सोथर्मिक की रिप्रेजेंटेशन। ये 5 वे हैं जो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन देखकर आप बता सकते हो कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये सिंपली जनरल वे मैंने लिखा है। तो अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके एग्जांपल्स और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो गाइस हमारा सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो हमारा टर्म है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो, मतलब कि एनर्जी यूज़ हो। एनर्जी यूज़ जिस मतलब रिएक्शन में होती है उसको हम कहते हैं एंडो। एंडो मीन इनसाइड, थर्मिक मीन हीट या एनर्जी। हीट एनर्जी जो है वो इनसाइड आए रिएक्शन में उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको हम, इसकी जो हीट है वो प्लस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं इसकी आइडेंटिटी या इसकी आइडेंटिफिकेशन एग्जांपल पे आते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट हमारे एग्जांपल है फ्यूजन।
फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म में सॉलिड चेंज हो जाए उसको हम कहेंगे फ्यूजन भी कौन सा है हमारा एंडोथर्मिक। इसको हीट देनी पड़ेगी फिर जाके सॉलिड टू लिक्विड जाएगा, ठीक है। नंबर सेकंड हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे कौन से होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी भी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट देंगे तब मेल्ट होगा, हीट देंगे तभी बॉयल होगा, तो हीट ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। नंबर थर्ड हमारा जो है सब्लिमेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाए गैसेस में विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट में आने से पहले ही सॉलिड चेंज हो जाए गैस में, तो ये भी हमारा कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नंबर 4 है जो हमारा एवापोरेशन वो भी हमारा कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एवापोरेशन का मतलब है किसी भी वाटर को या गैस को, लिक्विड को अगर हीट दो और वो चेंज हो जाए वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसको हम कहेंगे एवापोरेट हो गया या एवापोरेशन, ठीक है। एवापोरेशन प्रोसेस भी हमारा कौन सा होता है, एंडोथर्मिक होता है। उसके बाद नंबर 5 है हमारा जो बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट देनी होती है, और हीट देने का मतलब है कि ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नंबर 6 हमारा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होती है ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि सनलाइट की एनर्जी जो है वो इन होती है, मतलब कि अंदर आती है जब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, तब हो जाकर फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। ये भी रिएक्शन हमारे एंडोथर्मिक होती हैं। नंबर 7 जो है वो हमारा रिएक्शन है वेपराइजेशन और एवापोरेशन, सॉरी दोनों सेम बात है, बट हम कह सकते हैं वेपराइजेशन के अंदर वेपर फॉर्म में चेंज होता है, एवापोरेशन में गैसेस फॉर्म में भी आ सकता है, वेपर फॉर्म में भी, तो एवापोरेशन वेपराइजेशन सेम आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कुछ वैल्यूज़। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सम वैल्यूज़, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, एंडोथर्मिक कहलाती हैं। तो एंडोथर्मिक में कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद नंबर 8 जो है हमारा, तो 8 में जो हम कह सकते हैं रेयर केस में रेयर ऑक्सीडेशन कौन सी, रेयर ऑक्सीडेशन, कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन वो भी क्या होती है, एंडो होती है। रेयर ऑक्सीडेशन कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में आ जाती है, ठीक है। तो नंबर 9 है हमारी, तो सपोज करें अगर हम जनरली कहें कि कुकिंग जो है हमारी, कुकिंग भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, किसी की हीट देकर फिर कुछ चीज़ें बनती हैं या बनाई जाती है, तो ये भी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन में आती हैं, ठीक है। और 10 जो है हमारी डीकम्पोजिशन भी हमारी कौन सी है, एंडोथर्मिक है। डिकम्पोज करना, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए हीट देनी पड़ती है, और ये भी हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी। और लास्ट जो हमारा है वो है हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब पता है आपको, नहीं पता तो मैं बताऊंगा कि हीट ऑफ ट्रांजिशन है क्या। हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब है वन एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज टू अदर। एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज होता है, उसको हम कहेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन मतलब एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हीट यूज़ हो, जो हीट इन्वॉल्व हो, उसको हम कहेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन कहेंगे। तो ये सारे एग्जांपल जो हैं, फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, एवापोरेशन, ठीक है, बॉन्डिंग ब्रेकिंग, फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रेयर ऑक्सीडेशन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, कुकिंग, डिकम्पोजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, ये सारे एग्जांपल आपको याद करने हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। ये सारे रिएक्शन कहीं भी आप देखो तो ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, कि कैसे पता चले एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें। हमें पता है कि डेल्टा हीट, जो चेंज इन हीट होती है, जो चेंज इन एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होती है हमारी हीट। तो हम फर्स्ट एग्जांपल में अगर ऐसे रिएक्शन आपका लिखा हो कहीं पे A+B, ठीक है, बनाता है C, डेल्टा हीट अगर उसके चेंज इन हीट जो अगर पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी। नंबर सेकेंड आते हैं A+B +10 जूल
और सी बनाता है, ये भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी। और नंबर 3 पे आते हैं A+B और सी बनाता है -10 जूल, ये भी हमारे एंडोथर्मिक की रिप्रेजेंटेशन। नंबर 4 A+B+ΔQ हीट इन्वॉल्व हो रही है और सी बनता है, तो ये भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद A+B-ΔQ हीट को अगर लेफ्ट साइड पर माइनस होती है तो ये भी हमारे एंडोथर्मिक की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ी और रिएक्शंस कुछ पढ़े हैं, यहाँ एग्जांपल्स पढ़े कि कौन कौन से एंडोथर्मिक होते हैं, कौन कौन से एक्सोथर्मिक होते हैं। तो यहाँ पर अब फिनिश करेंगे इस लेक्चर को, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। मज़ीद लेक्चर के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको जिस पर भी लेक्चर चाहिए इजी वे में आपको चाहिए, जो आपको मुश्किलात लगती है, प्रॉब्लम्स लगती हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।